माया माना धूल मिट्टी, थकाने वाली है। लेकिन सत्संग आते जाते, एक से पूछा किसी ने, भाई तुम्हारा सत्संग पक्का कैसे हुआ? तो बोला, जब दो डंडों में धागा बांधते हैं और कांच कूट कर उस धागे को ऐसा 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 करते जाते, आते जाते आते जाते, वो कच्चा धागा मांझा बन जाता है और उससे कोई पेच लड़ा नहीं सकता है दूसरे धागे। गुरु ने ये काम किया है। घर से सत्संग, सत्संग से घर, तीसरी दुनिया ही नहीं। लेकिन जो हम कच्चे थे, मरने वाले थे, दुखी होने वाले, परेशान होने वाले, जरे जरे मूड ऑफ, वो मांझा बना दिया गुरु। अब कोई दुख टकरा नहीं सकता। सच्चाई है, ऐसा हुआ है। ये प्रेम, ये धीरज, ये जो नम्रता, ये जो विश्वास काम करते थे। एक बार हम लोग ग्लैमर में बैठे थे, तो एक, जैसे वो बोला ना, क्यों मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं बोला, तो एक लेडी दूसरे शहर से आई हुई थी और जितनी देर बैठी रही, यहाँ चुन्नट बाकायदे जैसे खींचा हुआ शरीर, पूरा फेस। अचानक माता का ध्यान गया। माता ने उसे पूछा कुछ नहीं, बोला मीरा प्रेस तो लेके आना गरम करके। हम लोग यहाँ वहां देखने लगे, कोई बारिश भी नहीं है जो किसी के कपड़े थोड़े गीले हो गए हो। मीरा ने भी पूछा नहीं और वो ऐसे ही प्रेस लेके आई। ये है ममता और प्रेम की देखो शक्ति। बोला माता आपने प्रेस मंगवाई? बोला हाँ, मेरे को दो तो मैं उस फलानी के इधर घुमाऊं। वो औरत जो थी वो ऐसे जो बैठी थी वो मुस्कुरा उठी। तो अभी मुस्कुराई क्यों? माता ने पूछा। यही तो मेरा कारण था, आप मेरी तरफ ध्यान दो। तो दुखी होने के भी तरीके हैं, अट्रैक्ट करना, ध्यान खींचा। मजेदार, हम लोग सबको हंसी आ गई। जितने लोग हम लोग बैठे थे हैरान हो गए, ये भी एक वे होता है। माता तक को हंसी आ गई। प्रेस तो बोला कपड़े तुमको चुन्नट वाले पसंद नहीं है, हमारा ये माथा क्यों चुन्नट वाला रहे? उस दिन से जितने दिन रही वो, उसका चुन्नट हमेशा के लिए गायब हो गया। ये चुन्नटों वाला शक्ल लेकर आएंगे, मतलब क्या है? ध्यान खींचवाने, मुस्कुरा के ध्यान खींचवाओ ना, खुश होकर ध्यान खींचवाओ, सेवा करके ध्यान खींचवाओ, फिर क्या हुआ? जब हम कहीं होते हैं और मुस्कुरा के कोई करते रहते हैं, आप देखो उस काम में जो बिल्कुल साधारण था वो असाधारण हो जाता। वे आप जब भगवान को भोग लगाते हो, प्रसाद बोलते उसको, प्रसाद, आटा घी शक्कर था और क्या था, पर अभी इसका हलवा बना, सीरा बना, कड़ाव बन गया, कड़ाव प्रसाद, कड़ाव प्रसाद। फिर उसको बोलते दांत नहीं लगाना कड़ाव प्रसाद को, ऐसे चला जाए तुम्हारे। हम लोग हैरान होते थे, अगर किसी ने थोड़ा खा लिया तो वो दांत, मतलब बोलते थे बुद्धि रूपी दांत नहीं लगाना, प्रसाद है, प्रसाद बना के अंदर मुस्कुरा के खा जाओ। ये जो दांत, वेदांत, पूरे ब्रह्म ज्ञान को बोला जाता है वेदांत, मतलब वेदांत। कैसे? जैसे बोला सांप के दो जहरीले दांत निकाल दिए जाते हैं, जो उसी से वो जहरीला बन जाता है। तो ये जो भी बड़े बड़े साइंसदान ये वो उसके दांतों को निकलवा लेते हैं, अब गले में डालकर घूमते हैं, उसका वो जहर निकल गया।
ऐसे ही ये राग और द्वेष रूपी जो जहरीले मन के दांत है, या राग है या द्वेष है, ये दो दांत है, वो ब्रह्म ज्ञान से ही गुम होते हैं, आत्म बोध से। इसीलिए उसको सारे जो शास्त्र हैं, वेद तक, उसके बाद का वेदांत, तो बोला वेदांत माना वेद, विद की अंत। वेद सारे, शास्त्र सारे, सब बुद्धि तक है। ये बुद्धि के भी अंत करा देता है जब अपने स्वरूप में आते हो। वेदांत वेदांत। अब ये राग द्वेष रहने नहीं पाते हैं। जो तुम कभी मूड ऑफ करो, कभी खिलखिलाकर बहुत हंसो, नॉर्मल नेचुरल रहते हो, बहुत अच्छा अच्छा होकर रहते हैं। हर घड़ी शुक्राने भगवान, सुबह कितनी सुंदर, रात को आपने सुलाया, नींद ऐसी अच्छी कराई, फिर बहुत फ्रेश होकर